Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and money. स्टूडेंट आजकल हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे जिसपे कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और क्योंकि हमारा इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम है, हमें पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आज जिस टॉपिक को मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए जो जो मटेरियल हम यूज करते हैं इट्स कॉल्ड टीएलएम। तो आइए बात करते हैं क्यों इसका कॉन्सेप्ट आया, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो for a teacher, for a BEd student to use TLM in their teaching and differentiation and classification जो होता है TLM का, उसको आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि वाई टीएलएम, हम क्यों बात कर रहे हैं आज टीएलएम के बारे में, वाई इट इज रिक्वायर्ड। तो चाइनीज प्रोवर्ब है बट ये अप्लाई हम सब के लिए होता है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। ये कहता है अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड। अगर हम अपने बचपन के टाइम को भी याद करें तो अपने बचपन में ऐसी आज भी हमारे में वो इमेज अभी भी हमारे में बरकरार है जिसको शायद हमने विजुअली ऑडियो चीजें देखी हुई होगी या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो हमने बचपन में वीडियो विजुअलाइज किया होगा, उसका ऑडियो ऑडियो सुना होगा एक साथ, तो वो हमारे दिमाग में अभी तक है। तो ऐसे कोई भी नॉलेज जो कि किसी मटेरियल के थ्रू दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ सुनने के अलावा, तो वो हमारे ऊपर ज्यादा अपना असर डालती है। व्हाई नॉट सेम थिंग वी अप्लाई इन टीचिंग, तो इस चीज के लिए बताया गया है। और अकॉर्डिंग टू जोसेफ जे वेबर ये कहते हैं कि जो भी हम हमारा जो परसेप्शन होता है वेरियस थिंग्स, वो बेस्ड होता है कैसे, जब हम किसी चीज को समझते हैं तो 40% हम उस चीज को समझ सकते हैं विजुअल एक्सपीरियंस से, जब तक हम उसको देखेंगे तो 40% हम उस चीज को समझते हैं, 20% हम उसी चीज को ऑडियो के एक्सपीरियंस के थ्रू समझते हैं, 70% हम उसी चीज को टच के थ्रू समझते हैं, 15% ऑन अदर फिजिकल एक्सपीरियंस हम समझते हैं और 3% ऑन टेस्ट एंड स्मेल। तो ऑल्दो ये हमारे सारे सेंसेस हैं, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो सेंस है वो हमारा विजुअल है, यानी कि चीज को किसी चीज को देख के सुन के एक साथ जब हम रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो हमारे परसेप्शन को मजबूत बनाता है और वो हमें चीजें इन डेप्थ ले जाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था टीएलएम का और इसको इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर एंड ब्लैक बोर्ड डिस्कशन, नॉर्मल क्लास का एक टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, उससे जरा हट के टीएलएम पे हमें बात करना है। और बीइंग अ बीएड स्टूडेंट एंड टीचर हमें ये जानना है कि हाउ टू क्रिएट अ टीएलएम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीएलएम आर देयर इन द मार्केट और कैसे हम इनको अपनी टीचिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है एंड क्या इसका क्लासिफिकेशन है। फ्रेंड आई होप हमने इम्पोर्टेंस तो समझ ही लिया है कि टीएलएम का क्या है। टीएलएम की अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन पे हम ना जाके इसके प्रैक्टिकल चीजों पे अगर हम जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो टीएलएम जैसे इसके नाम से ही समझ में आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपकी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए कोई भी मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो जो कि बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा वो समझ सकते हैं, इट्स कॉल्ड योर टीएलएम, आपका वो टीएलएम कहलाएगा। Abstract thought can be given to a concrete form through the TLM। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीड क्यों है, why it is important to use TLM in our teaching। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज मोर इफेक्टिव हो जाती हैं। हम सिर्फ ख्वाबों में बात कर सकते हैं या सिर्फ लेक्चर के थ्रू क्लास लें, उससे ज़्यादा इफेक्टिव वो क्लास होगी जिसमें हम एक्टिविटी कराएंगे बच्चों को। सेटिस्फाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जब हम बात करते हैं एनईपी में भी हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम तभी को सेटिस्फाई कर सकते हैं जब हम टीएलएम को यूज करते हैं। स्टूडेंट शो इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म। तो जब हम टीएलएम को यूज करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं उसमें रुचि लेना पसंद करते हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें भी ज्यादा रुचि लेते हैं। थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हम दोनों पे बात कर सकते हैं। टीएलएम में हम थ्योरी पार्ट भी दिखा सकते हैं और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी इमीडिएट हम दिखा सकते हैं। इट्स सेव क्लास टाइम। ऑल्दो इसे हमें बनाने में, इसे क्रिएट करने में, इसके बारे में थिंक करने में हमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट एक बार अगर हमारी पकड़ बन गई टीएलएम बनाने में तो हमारा क्लास का टाइम जो है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और हमें हमारा क्लास के टाइम पे सेव कर सकता है। स्टूडेंट रिमेंबर द लर्न थिंग, और क्योंकि जैसा हमने बात करी 40% जो बच्चा है विजुअल चीजों से एक्सपीरियंस लेते हैं, तो बच्चे जल्दी चीजों को सीखते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, और एक जैसी चीजें बच्चों को समझ में आती है क्योंकि सेम मॉडल सेम कहीं ना कहीं टीएलएम को हम यूज कर रहे हैं और सारे ही बच्चों की डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम उसको प्रयोग करके या उसको क्रिएट करके दिखा रहे हैं, तो जो यूनिफॉर्मिटी है वो हमें देखने को मिलती है।
ऑगमेंट ऑफ द आस्पेक्ट स्पीड ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम स्पीड लर्निंग की बात कर सकते हैं। बच्चा जल्दी सीखता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सीखता है, तो एक चीज से दूसरी चीज के कॉन्सेप्ट में जाने में इजी हो जाता है। तो एक तरीके से हमें स्पीड लर्निंग में भी ये हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं कि टीएलएम यूज्ड इन टीचिंग। तो ऐसे कौन कौन से टीएलएम हैं जो कि हम टीचिंग में बखूबी यूज कर सकते हैं एज ए टीचर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ एड्स हैं, टीचिंग एड हैं, और उनमें क्या क्या मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो एक बात अगर मैं करूँ तो ट्रेडिशनल मेथड जो है या एड है टीएलएम, वो आपका ब्लैक बोर्ड है, चौक बोर्ड है, बुक्स है एंड पीरियोडिक्स। जो बुक्स है इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ टीएलएम। अब विजुअल एड की बात हम करें तो इसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है, पिक्चर, मैप, फिगर, चार्ट, पोस्टर, मॉडल, बुलेटिन, ग्लोबल ग्राफ एटसेट्रा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो विजुअली हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में। मैकेनिकल, ऑडियो विजुअल एंड मैकेनिकल जो है इसमें हम इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिकल में एक तो ऑडियो आ जाता है एड, दूसरा है विजुअल एड है, और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड। तो ऑडियो जो होता है इसमें रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टीचिंग मशीन है, प्रोजेक्टर आ जाता है आपका विजुअल में, एपेडियास्कोप है, फिल्म है, स्ट्रिप्स है, मोशन पिक्चर एक्सेट्रा, ये आपका विजुअल में आता है। ऑडियो और विजुअल की अगर बात करें तो फिल्म, टेलीविजन, वीडियो, कैसेट्स एक्सेट्रा, पीपीटी हो गई, आजकल अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब वीडियोस हो गई। तो ये सारी चीजें ऑडियो विजुअल दोनों में हमें देखने को मिलती है। एक्टिविटीज की बात करें तो एक्टिविटीज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीएलएम। तो यहाँ पे डिबेट हो गया, लेक्चर हो गया, पोइट्री हो गई, सिंगिंग हो गया, टूर हो गया, एग्जीबिशन, म्यूजियम, फील्ड ट्रिप, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटाइजेशन, पपेट्री शो हो गया एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्टिविटी के थ्रू बच्चा खुद करेगा, सीखेगा। ग्रुप एक्टिविटी होगी, ग्रुप लर्निंग होगी, इसमें पीयर लर्निंग करेगा। तो दीज आर सम क्लासिफिकेशन ऑफ टीएलएम which we are mostly used in teaching to a secondary school or primary school level. तो आई होप स्टूडेंट आपको टीएलएम का कॉन्सेप्ट, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, और आई होप ये आपको क्लासिफिकेशन कराने में भी मदद किया होगा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।